बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है रूहानी नयन। रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगा, हर आत्मा बिना मेहनत अपना आत्मिक स्वरूप देखेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 11 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो समझते हैं रूहानी नयन। रूहानी नयन क्या होता है? क्या रूह का भी नयन होता है? मतलब रूह में भी आँख होती है? क्या आपने सोचा है कभी आत्मा में भी आँख होती है? आँख तो शरीर में होती है, आत्मा में भी होती है, निश्चित होती है। आत्मा की आँख सब कुछ देख सकती है जो इस स्थूल शरीर की आँख नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर के पास जो आँखें हैं वो तो मांस का टुकड़ा है, स्थूल है, और जो आत्मा के पास आँखें हैं वो दिव्य, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो जब दिव्य दृष्टि मिलती है ज्ञान से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, जैसे गीता में भगवान के सामने जब अर्जुन ने कहे कि मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला, भगवान ने, कि ये तुम इन आँखों से तो नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो वही चीज़ दिव्य दृष्टि या रूहानी नयन, वही रूहानी नयन है, दिव्य दृष्टि है। और इसका एक रहस्य और है कि जब हम खुद को आत्मा जानते हैं तो दूसरों को भी आत्मा ही देखें, दूसरों की आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं। इसका अर्थ ये भी है कि रूहानी नयन वही है जो दूसरे रूह को भी देखती है, दूसरे रूह को भी चारों तरफ देखती है, चारों तरफ रूह आत्माएं, चारों तरफ आत्माएं। शरीर न दिखे उसे कि शरीर भी है, शरीरधारी है, ना। रूहानी नयन जो सबको रूह की तरह, सबको आत्मा की तरह देखे, वो रूहानी नयन होता है। फिर रूहानी मूर्त। रूहानी मूर्त का क्या अर्थ? जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति क्या है? मूर्ति वो क्या है? सिंपल मूर्ति है ना। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण आते हैं, तो वो रूहानी मूर्त हो जाते हैं। वो आपको वरदान दे सकते हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको सूक्ष्म में आपका भला कर सकते हैं, सूक्ष्म से। ठीक है, तो वो रूहानी मूर्त तो मतलब इस संसार के भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग में उस रूहानी मूर्त को कहेंगे कि वो अपने आत्मस्वरूप में ऐसे स्थित है कि जो उसे देख रहा है, जो भी आत्मा उसे देख रही है, उसे भी अपनी आत्मस्थिति की अनुभूति हो रही, अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति हो रही। मतलब वो समझ रहा है कि जैसा वो है वैसा ही मैं हूँ, जैसा ऑलमाइटी अथॉरिटी है वैसा ही मैं बेहद की आत्मा हूँ। इस तरह का दर्पण बन जाता है। दर्पण मतलब क्या? दर्पण में सामने वाला चेहरा देखता है तो उसे लगता है उसे अपना चेहरा दिखाई देता है कि मैं वो तो अच्छा, वो तो मैं हूँ। इसी तरह रूहानी मूर्त जो है, जब बन जाएंगे, जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी और आप एक हो जाएंगे, या आपका ही मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही रूप आप हो जाएंगे, तो उसे रूहानी मूर्त कहेंगे। और उस मूर्त में दिव्य दर्पण बन जाएगा। जो आत्मा देखेगी आपके मूर्त में, आपको जो देखेगी उसको अपना आत्मिक स्वरूप बिना मेहनत दिखेगी।
इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ यही है कि जब आप अलमाइटी अथॉरिटी स्वरूप का रूप को धारण कर लेंगे तो फिर आप उस रूहानी मूर्त में आ जाएंगे। उस रूहानी मूर्त जो ऐसा दिव्य दर्पण बन जाएगा, दर्पण की तरह प्रकट होगा कि जो उसमें आपको देखेगा, उस रूप में, वो अपने रूप को भी देख लेगा बिना मेहनत, अपने रूप को भी पा जाएगा और परम शांति भी पा जाएगी। क्योंकि हमारा जो रूप बनेगा, जो रूप है दादाजी का, परम शांति का, अलमाइटी अथॉरिटी का, वो रूप ऐसा ही है कि जो उसे देखेगा, जो उस रूहानी नयन से, रूहानी नयन का यह भी अर्थ है कि वो अपनी आत्मा जागृत भी कर चुका है, तभी वो आत्मा नेत्र से देखेगा ना। अगर आत्मा जागृत ही नहीं है तो आत्मा नेत्र से नहीं देख पाएगा, वो स्थूल नेत्र से ही देखेगा, तो उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये है रूहानी नयन। इसका जो मूर्त में जो दादाजी का रूप आएगा, आप में रूप, दादाजी का रूप आप में आएगा, प्रकट होगा, तो इस रूप में हर आत्मा, मतलब जो भी आपके चारों तरफ आत्मा है, वो अब अगर देखेगी अपने आप को जब इस रूप को में देखेगी तो वो अपने आप को देखेगी कि मैं भी ऐसा ही हूँ। जैसे बोलते हैं ना, सोहम, जो जैसा वो है वैसा मैं हूँ। सोहम, वो है जैसा वैसा ही मैं। ठीक है, तो इसी का अर्थ यही है, पूरे का सेंटेंस का अर्थ यही है कि जब वो रूहानी नयन, मतलब जो उसके पास आत्म जागृति हो गई, उसको आत्मा जान रही है, अपने आप को आत्मा जान रही, अनुभूति कर रही है, वो आपके रूप का, जिसमें आप बाप और आप दोनों कंबाइन रूप में हैं, उसे देखेगी, तो उसे वो अपना आत्मिक स्वरूप बिना मेहनत दिखेगा। उसे भी देखेगा, वो दिखेगा कि वो जो है, वो सामने वाला जो है वही मैं भी हूँ, वो जो है वही मैं हूँ, सोहम। ठीक है, तो ये है इस टॉपिक का अर्थ। आप भी सोच रहे होंगे कि रोज़ तो नया नया वीडियो बना देता है, रोज़ इसका देखना पड़ता है 10 मिनट का, 12 मिनट का। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ कि कम से कम 10 मिनट जो सुनेंगे उनका तो कल्याण होगा। 10 मिनट तो अलमाइटी अथॉरिटी की तरफ दिमाग जाएगा, नहीं तो ये संसार है, माया है, बहा ले जा रही है सबको। तो हर रोज़ कम से कम इस विषय पर चर्चा तो होती रहेगी, मन में चलता तो रहेगा कुछ न कुछ, 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नया वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति, सो